Hello, welcome to Chennai Economics Guruji once again. In this video, we will start the concept of demand. डिमांड से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली बहुत पूछते हैं. डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, चाहे वो 12th आर्ट्स है या 12th कॉमर्स है या BA BCom हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, डिमांड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. यह बात ध्यान रखना. और अब हम जो भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में या आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो में तथा आगे भी आप साथ जरूर बने रहें, ताकि डिमांड से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके और अच्छे मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सके. ठीक है. और साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको, जो दो चैप्टर हमने अभी तक पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इन दोनों ही चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप उन वीडियोस को भी देखें, उन चैप्टर्स को भी समझें. बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो भी. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर में कि डिमांड क्या है और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट्स वो स्टार्ट करते हैं. डिमांड, मांग. जब भी डिमांड वर्ड कोई बोलता है तो आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले डिमांड मतलब किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड्स को हम लें, किसी वस्तु को हम लें, ये डिमांड हो गया. जैसे कि आप खाना खाने बैठे हैं, आपने 2 रोटी खा ली और आप 1 रोटी और मंगवाते हैं घर में, तो क्या वो डिमांड कहलाएगी? आप क्लास में बैठे हैं, पास वाले से आप पेन लेते हैं, कॉपी लेते हैं, पेज लेते हैं, तो क्या उसे हम डिमांड कहेंगे? नहीं, इकोनॉमिक्स में इनको हम डिमांड नहीं कहते हैं. डिमांड बहुत वास्ट टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हैं. डिमांड, डिजायर, नीड, मनी, स्पेंड, विलिंगनेस टू स्पेंड मनी, इन सब से मिलकर बनती है डिमांड. आप किसी भी कमोडिटी की इच्छा रखते हैं, जैसे कि आप रोड पर चल रहे हैं और एक अच्छी सी बाइक आपके सामने से गुजरी है, तो आपके मन में इच्छा होती है कि एक दिन हम इसको भी चलाएंगे, यानी ऐसी बाइक मेरे पास भी होगी. तो क्या डिमांड कहलाएगी वो? नहीं, उसको डिमांड नहीं कहें. उसकी आपने सिर्फ इच्छा की है, सिर्फ आपके मन में क्या है, उसके रिलेटेड इच्छा है. और फिर जब आपका आना जाना बढ़ जाता है और बाइक की जरूरत बन गई है, तो बन जाती है नीड, यानी इच्छा ही फिर आवश्यकता में बदलती, नीड में बदलती. और जब फिर आप बहुत ज्यादा आवश्यकता हो गई है, आपके पास अब रुपया भी है, मनी भी है, और मार्केट में शॉप पर जाकर, शोरूम पर जाकर उस बाइक को परचेस करने के लिए चले गए हैं, किसी सर्टेन टाइम पर उस बाइक को आप परचेस कर रहे हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं. अब तैयार कब होंगे? जब आपके पास रुपया होगा, मनी होगा, उस मनी को स्पेंड करने के लिए तत्परता भी होगी, विलिंगनेस भी होगी, तब वह डिमांड कहलाएगी. तो इतनी सारी चीजें सब डिमांड में इंक्लूड होती हैं. तो देखते हैं, समझते हैं डिमांड है क्या है. डिमांड, it refers to various amount of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity. यानी मार्केट में डिमांड किसे कहेंगे? किसी भी कॉमोडिटी की वह क्वांटिटीज, यानी वो अमाउंट, डिफरेंट अमाउंट जो कोई कंज्यूमर उस कॉमोडिटी की डिफरेंट प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है. अब खरीदने के लिए तैयार कब होगा? जब उसके पास मनी होगा, उस मनी को स्पेंड करने के लिए विलिंगनेस होगी, तब वो डिमांड कहलाती है. ठीक है. फिर सेकंड डेफिनेशन के देखें, या और में जो डेफिनेशन हो क्या हो सकती है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी मीन्स इट्स क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. सर्टेन टाइम पीरियड में, सर्टेन प्राइस पर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेस करने के लिए तैयार है, परचेस कर रहा है, तब उसको हम यहां पर डिमांड बोलेंगे. ठीक है. तो कुल मिलाकर डिजायर, नीड एंड डिमांड, इन तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. एग्जाम में पूछते हैं तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. डिजायर, इच्छा, किसी भी कमोडिटी की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे उसको खरीदने के लिए अपने पास पैसा है या नहीं है. और नीड, वह इफेक्टिव, अपनी जो डिजायर, वह इफेक्टिव डिजायर, वह प्रभावी इच्छा जिसके अभाव में अब आपका जीवन जो है कुछ इनकन्वीनियंस हो गया है, असुविधाजनक हो गया है, आपकी लाइफ में कुछ दिक्कत आने लगी है, और उस असुविधा को, उस इनकन्वीनियंस को आप दूर करने के लिए, वो कमोडिटी परचेस करने के लिए मार्केट में पहुंच गए हैं, परचेस कर रहे हैं, तब वो डिमांड कहलाती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया. ठीक है.
अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो डिमांड में कौन कौन से 3 बेसिक एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट, डिजायर ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए डिजायर, इच्छा होना। सेकेंड, मनी टू बाय कमोडिटी, उसको खरीदने के लिए अपने पास क्या मनी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इच्छा तो है पर खरीदने के लिए नकद नारायण है ही नहीं जेब में, तो क्या डिमांड कहलाएगी क्या? नहीं, पैसा भी होना जरूरी है। फिर पैसा तो है पर विलिंगनेस नहीं है तो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू स्पेंड मनी टू बाय कमोडिटी, उस कमोडिटी को खरीदने के लिए अपने पास जो पैसा है, मनी है, उसको खरीदने के लिए तत्परता, विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब वह डिमांड कहलाती है। तो कुल मिला के डिमांड में, किसी भी कमोडिटी डिमांड में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए? एक तो डिजायर, खरीदने के लिए मनी, और मनी को स्पेंड करने के लिए विलिंगनेस। ठीक है, ये सब चीजें होना जरूरी है। तो ये तो हो गई डिमांड, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो, किसी कमोडिटी कोई कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। अब मार्केट डिमांड की बात करें। मार्केट, अब जनरली क्या होता है, जैसे ही मार्केट और डिमांड में डिफरेंस पूछते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, अरे यार ये क्या पूछ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केट डिमांड मतलब मार्केट वर्ड को लिया है, सिंपल है। मार्केट में किसी कमोडिटी की प्राइस पर जितने भी कंज्यूमर, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 2, 10, 20, 15, 50, 100, 500, 1000, कितने भी कंज्यूमर हो, कितने भी बायर हो, उस कमोडिटी की उस प्राइस पर जितने भी खरीदने के लिए तैयार हैं, वो कहलाती है यहाँ पर मार्केट डिमांड। तो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पर। इट इज द टोटल अमाउंट, मेन बात क्या यहाँ पर? टोटल अमाउंट। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल कंज्यूमर्स, मेन बात क्या है यहाँ पर? सभी कंज्यूमर्स, ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ स्पेसिफिक प्राइस इन द मार्केट। बात वही यहाँ पर कि स्पेसिफिक प्राइस है, मार्केट की बात कर रहे हैं, और जितने भी कंज्यूमर है, ऑल कंज्यूमर, सभी जो खरीदने के लिए तैयार है, उन सब को टोटल कर दो, वो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट आता है, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मतलब टेबल, एक शेड्यूल है। यानी जब हम किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस पर कंज्यूमर या जितने भी कंज्यूमर मार्केट में हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कंज्यूमर को ले या मार्केट जितने भी कंज्यूमर सबको ले, जितने भी डिमांड कर रहे हैं उनको अगर हमें एक टेबल में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहलाएगा यहाँ पर डिमांड शेड्यूल। सिंपल सा है, जैसे कि हम एग्जांपल लें, सपोज कोई आइसक्रीम है, उसकी प्राइस जो है 40 रुपीज़ है, ठीक है, और कोई कंज्यूमर जो है उस आइसक्रीम की 2 यूनिट्स जो है वो डिमांड करता है, ठीक है, खरीदने के लिए तैयार है, तो डिमांड 2 यूनिट्स हो गया। फिर उसके बाद अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, डाउन होती है, प्राइस घटकर यहाँ पर डिक्रीज होकर हो जाती है 30 रुपीज़ पर आइसक्रीम, तो उस कंडीशन में डिमांड जो है वो जाती है 4 आइसक्रीम। तो हमने क्या किया यहाँ पर, किसी कॉमोडिटी यानी आइसक्रीम की अलग अलग प्राइस पर, ठीक है, अलग अलग प्राइस पर हमने उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया टेबल में, तो वो कहलाएगा यहाँ पर डिमांड शेड्यूल। सिंपल सी बात है, तो इसको हम यहाँ पर डिमांड शेड्यूल कहते हैं। देखना आपके सामने है, इट इज अ टेबल विच शोज क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक है, डिफरेंट प्राइस लेवल पर जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको टेबल में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो कहलाएगा यहाँ पर डिमांड शेड्यूल। अब बात आती है, डिमांड को हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है, क्या ना अभी, अगर इंडिविजुअल लेवल की है, कोई एक कंज्यूमर कर रहा है, तो वो हम क्या करेंगे कि एक प्राइस पर एक कंज्यूमर जो भी डिमांड कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और अभी देखा था मार्केट डिमांड, देखा ना अभी मार्केट डिमांड, यानी किसी कमोडिटी की प्राइस पर जितने भी कंज्यूमर मार्केट में है, 100 कंज्यूमर है, 100 कंज्यूमर मिलकर, 100 कंज्यूमर मिलकर जितनी भी डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, उन सबको अगर हमने एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया टोटल करके, तो कहलाएगा मार्केट डिमांड। तो अगर हमने इंडिविजुअल लेवल की डिमांड को रिप्रेजेंट किया तो वो कहलाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और मार्केट में किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की डिमांड को टोटल करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, इंडिविजुअल शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। बढ़ते हैं आगे, अब इसको इंडिविजुअल लेकर हम समझेंगे अलग अलग दोनों क्या हैं। देखना आप यहाँ पर सबसे मेन बात क्या, फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस देन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इस चैनल से रिलेटेड जो भी नए नए वीडियोस चाहते हैं, आपको लग रहा है कि चैनल बहुत काम का है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करना ना भूलें, ठीक है, और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में उनको बहुत बेनिफिट जो मिल सके। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी कमेंट आपके माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, आई विल वेट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, अब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या उसको समझते हैं यहाँ पर। इट इज अ टेबल
showing various quantity of a commodity which a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। सिंपल सी बात है कि जब मार्केट में स्पेसिफिक टाइम पर अलग अलग प्राइस पर, देखना अलग अलग प्राइस है, उस अलग अलग प्राइस पर कोई कंज्यूमर जितनी भी डिमांड कर रहा है उसको अगर हमने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो कहलाएगा यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड टेबल। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम अगर आपको पूछते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद कोई भी एग्जांपल लेके आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, इनवर्स रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं जनरली कि मार्केट में जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस डाउन होती है तो वैसे वैसे उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो बढ़ती है, एक जनरल टेंडेंसी है। और ये जनरल टेंडेंसी क्या कहलाती है, रिलेटेड लॉज क्या है, वो आगे वाले वीडियोस हम समझेंगे इसी चैप्टर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब प्राइस ₹40 थी तो उस कंडीशन में डिमांड जो है वो सिर्फ 1 क्वांटिटी में कर रहा है, और जब प्राइस 30 हुई घटकर डिमांड बढ़कर 2 हो गई। और इसी प्रकार सेम ट्रेंड में अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है, 40 से प्राइस 10 हो गई तो उस कंडीशन में डिमांड जो थी वो 1 थी, अब हो गई यहाँ पर 4। तो कुल मिला के हमें रिलेशनशिप नहीं देखना है, हमें यहाँ पर देखना है कि हमने किसी कमोडिटी की यानी आइसक्रीम की अलग अलग प्राइस को हमने रिप्रेजेंट किया, साथ में कितनी डिमांड कोई कंज्यूमर कर रहा है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर जितनी भी डिमांड कर रहा है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, दोनों को एक साथ। तो इस कंडीशन में ये कहलाएगा आपके यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, और ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो उस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल। सिंपल है, मार्केट डिमांड क्या है, इट इज द total summation of all the consumers, total summation of demand of all the consumers at different possible prices of a commodity। किसी भी commodity की different prices हैं, उन पर जितने भी consumer डिमांड कर रहे हैं उन सबको जोड़ दो तो कहलाएगा मार्केट डिमांड। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या करना है हमें कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं, डिफरेंट प्राइस होती है कमोडिटी की, जितने भी कंज्यूमर जितनी भी डिमांड कर रहे हैं उन सबको प्लस कर दो तो वो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल। So it is a schedule showing various quantities of a commodity which all the buyers in the market are ready to buy at different prices of the commodity at a point of time। यानी कुल मिला के एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइसेस पर जितने भी कंज्यूमर, चाहे मैंने अभी बताया कंज्यूमर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500 हो, 1000 हो, जितने भी कंज्यूमर हैं सभी कंज्यूमर की डिमांड को प्लस कर दो और प्लस करके रिप्रेजेंट कर दो टेबल में, तो वो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, और द एग्रीगेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, सिंपल है, जितने भी इंडिविजुअल लेवल की डिमांड है उनको अगर प्लस कर दो, एग्रीगेट कर दो, टोटल कर दो तो वो कहलाएगा यहाँ पर आपके मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब कैसे है, क्या है, एग्जाम्पल में कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। बहुत से बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से एग्जाम पूछते हैं, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, कॉमर्स से रिलेटेड हो या कॉलेज से रिलेटेड हो, ठीक है, ये हो, बीकॉम हो, किससे रिलेटेड हो, बहुत सी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ही हैं। डिमांड, डिफरेंस बिटवीन डिजायर, नीड एंड डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड शेड्यूल विथ एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं जरूर, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल। हमने यहाँ पर 2 कंज्यूमर लिए, ठीक है, दे आर 2 कंज्यूमर्स ऑफ अ कमोडिटी, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज ₹40, देन कंज्यूमर ए डिमांड्स ओनली 1 आइसक्रीम, कंज्यूमर बी डिमांड्स 2 आइसक्रीम। अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करना है, मार्केट में डिमांड को हमने क्या माना है, सिर्फ देर आर 2 कंज्यूमर्स, 2 कंज्यूमर हैं, तो जाहिर है कि जब प्राइस ₹40 है तो उस कंडीशन में मार्केट डिमांड कितनी हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी इन दोनों की डिमांड को प्लस कर दिया, तो ये हमें अब मिल गया यहाँ पर मार्केट डिमांड। सिंपल है, कितना हार्ड समझ रहे थे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम एज इट इज, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, देख रहे हैं आप, प्राइस यहाँ पर अगर 10 हो गई है तो उस कंडीशन में जो कंज्यूमर ए वो कर रहा है 4, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स, इस कंडीशन में टोटल आइसक्रीम की डिमांड हो जाएगी यहाँ पर 9,
और यहाँ पर कहलाएगी मार्केट डिमांड इज 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने उसको यहाँ पर सबको ऐड किया, एड ऑन किया। यहाँ पर 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9। तो ये हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर कि हमने किसी कमोडिटी की डिफरेंट प्राइस पर टोटल डिमांड को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उन सभी कंज्यूमर की डिमांड को प्लस करके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये कहलाएगा आपके यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल टॉपिक है। Welcome to channel Economics Guruji once again. In this video, we will study about demand curve. What is demand curve? And how many parts a demand curve can be divided? कितने पार्ट में हम डिमांड कर्व को डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं? तो डिमांड कर्व क्या है? इसका बेसिक है डिमांड शेड्यूल, जो कि हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। तो एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं। डिमांड, व्हाट इज डिमांड, और व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? Demand represents the quantity of a commodity which a buyer or all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of a commodity at the particular of time। मतलब पर्टिकुलर एक टाइम पर एक सिंगल बायर या मार्केट में जितने ही बायर है वो सभी कितना खरीदने के लिए तैयार है। अगर हम सिंगल बायर को लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड, सभी बायर को ले लें तो हो जाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड। जैसे कि हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल इस मार्कर को लें, सपोज इस मार्कर की डिफरेंट प्राइसेस पर सिंगल बायर की डिमांड को हम रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेबल में। टेबल में क्या है? कॉलम एंड रोज। हमने अलग एक जगह यहाँ पर प्राइस ले ली और दूसरी तरफ हमने ले लिया उसकी डिमांड को, तो वो तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में पर्टिकुलर इस मार्कर की डिफरेंट प्राइस पर जितने भी बायर हैं, चाहे वो बायर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितने भी बायर्स हैं कितना खरीदने के लिए वो तैयार हैं, कितनी क्वांटिटी वो खरीद रहे हैं, इन सबको अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ, इट इज नोन एज मार्केट डिमांड। और अगर हम टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमें समझना है डिमांड कर्व क्या होता है। सिंपल है, जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल देखा है, मतलब डिमांड शेड्यूल के बारे में स्टडी की है, इसी का ही अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वो टेबुलर था, हमने उसको टेबल में रिप्रेजेंट किया। किस किस को किया? कमोडिटी की प्राइस और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज थी, सिंगल बायर या जितने भी बायर है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम इसको कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है पहले वो समझते हैं। डिमांड कर्व, it is the graphical representation of demand schedule expressing the relationship between different quantity demanded at different possible price of a commodity। मेन बात क्या है इसमें? expressing the relationship। जो भी हमने रिलेशनशिप देखा था टेबुलर फॉर्म में, अब यहां पर हम रिलेशनशिप को है किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन बात क्या है यहाँ पर? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट है, इसको हम क्या कर रहे हैं? ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ये अभी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या कर रहे हैं हम? जो टेबल थी उस टेबल को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हो जाएगा डिमांड कर्व, क्योंकि हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या था, ये आपके सामने है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने पर्टिकुलर सिंगल बायर की डिमांड को लिया, सिंगल बायर की डिमांड को लिया यहाँ पर। जैसे कि वो प्राइस ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की डिफरेंट प्राइसेस जो अपने पास दे रखी है, 40, 30, 20, 10, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, हमने यहाँ पे यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया। मतलब जो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में स्टडी की थी कि जब प्राइस 40 थी उस कंडीशन में जो बायर है वो डिमांड कर रहा है 1 यूनिट, ठीक है। अब जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, प्राइस जो है वो 40 से घटकर कितनी हुई? 30 हुई है, तो उस कंडीशन में अब डिमांड बढ़ाकर उसने कर दी 2 यूनिट, यानी अब वो एक आइसक्रीम के बजाय 2 आइसक्रीम खाता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अब आइसक्रीम यहाँ पर सस्ती होगी। और मार्केट में चलिए हम देखते हैं कि जब कभी अपने पास जितना भी कुछ होता है, मतलब अपने पास जो इनकम है
उस इनकम को किस प्रकार से हम एक्सपेंड करते हैं, मार्केट में खर्च करते हैं। जितना भी अपने पास पैसा होगा उस पैसे का हम बहुत सेटिस्फाइड तरीके से, मतलब बहुत सोच समझ कर उसको खर्च करते हैं, ऐसे खर्च नहीं कर देते हैं। और जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तभी हम उसकी मार्केट डिमांड को बढ़ाते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर आइसक्रीम की प्राइस कम हुई है, डाउन ट्रेंड में है, तो उस कंडीशन में जो आइसक्रीम की जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ गई। तो ये था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम कर्व के बारे में वापस लेंगे, थोड़ा रिकैप किया था, आपको शेड्यूल के बारे में बताया ताकि आपको कर्व अच्छे से समझ में आ सके। अब हमें देखना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, इन दोनों को अगर हम कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शेड्यूल तो दो पार्ट डिवाइड है, हमने उसको दो पार्ट डिवाइड किया है। डिमांड शेड्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व में तो कहलाएगा यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व। ओके, तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर वो हम लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सिंपल है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इट इज द कर्व शोइंग different quantities of a commodity that one particular buyer, मेन बात क्या है इसमें, one particular buyer, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल एक कंज्यूमर है, सिंगल एक खरीदने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at the point of time। मतलब मार्केट में पर्टिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी डिमांड कोई सिंगल कंज्यूमर कर रहा है, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग प्राइस हो सकती है। आप शॉप पे जाते हैं, आप पूछते हैं, सो मार्केट में सोचते हैं कि सपोज आप नाश्ता करने गए हैं और जब आप सोचते हैं कि इसकी प्राइस 20 रुपीज है तो मैं एक नाश्ता लेता हूँ, अगर वो 15 रुपए में राजी हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो आप सोचते हैं दो नाश्ते कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। तो इस कंडीशन आपके माइंड में क्या था कि दो अलग अलग प्राइसेस थी और उन दोनों अलग अलग प्राइसेस पर आपने अलग अलग डिमांड अपने माइंड में रखी। तो वही वाली बात यहाँ पर है कि जब मार्केट में वन पर्टिकुलर बायर जो है वो कितनी डिमांड कर रहा है अलग अलग प्राइसेस पर, अलग अलग यूनिट्स में, उसको हमने यहाँ पर टेबल में लिया था, उसी चीज को यहाँ पर ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट पार्ट में समझा था। अब यहाँ पर इसी को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कर्व में। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सिंपल सा आपको ग्राफ पेपर नहीं लेना है, सिंपल आपकी कॉपी में आपको कर्व बनाना है। कर्व कैसे बनाना है वो मैं बताता हूं आपको। एक्स एंड वाई एक्सिस ये तो होते हैं, तो आपको पता है, ये तो है ओ एक्सिस और ये ओ वाई एक्सिस। अब हमने ओ वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस को और ओ एक्स एक्सिस पे लिया है हमने क्वांटिटी डिमांडेड को, ठीक है। ये थी क्वांटिटी डिमांडेड और ये है यहाँ पर प्राइसेस। प्राइस आप देख रहे हैं 40, 30, 20, 10, इसका मतलब 40 हाईएस्ट है, हमने 50 तक ले लिया है। और डिमांड देख रहे हैं आप यहाँ पर 4 तक है, हमने यहाँ पर 5 यूनिट्स तक ले लिया इसको। अब इनिशियल कंडीशन देख रहे हैं आप कि इसी टेबल को हमें कर्व में रिप्रेजेंट करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। कर्व कैसे बना है, हमने दोनों एक्सिस बना लिए, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को ले लिया है। अब बात आती है कि जब 40 रुपए प्राइस थी तो उस कंडीशन में डिमांड कितनी थी, 1 यूनिट। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया है, इस 40 रुपीज प्राइस पर डिमांड जो थी 1 यूनिट, ये हमने पॉइंट लगा दिया है यहाँ पर, ओके। फिर 30 पर 2 यूनिट्स, ये 30 हो गया, ये पॉइंट लगाया, ये 2 यूनिट्स, ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। फिर लास्ट 20 पर 3 यूनिट्स है, तो ये देख रहे हैं आप 20 पर 3 यूनिट्स, ओके। एंड नेक्स्ट 10 रुपीज प्राइस पर डिमांड कितनी है, सोचो कि देखो सामने कितनी है, 4 यूनिट्स है। तो इसलिए क्या कि हमने 10 रुपी प्राइस पर ये हमने लिया यहाँ पर 4 यूनिट्स। तो जितने भी पॉइंट मिले, कौन से पॉइंट है, एक तो ये 40 रुपी प्राइस पर 1 यूनिट, 30 रुपी प्राइस पर 2 यूनिट्स और 10 रुपी प्राइस पर 3 यूनिट्स,
20 rupee price per 3 units और 10 rupee price per 4 units. I repeat it, 40 per 1, 30 per 2, 20 per 3 और 10 per 4. तो ये जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट को हमने स्केल से यहाँ पर मिला लिया. अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, कर्वी शेप में आते हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं. जो भी पॉइंट है ऐसे कर्व शेप में आ रहे हैं उनको हम फ्री हैंड से यहाँ पर मिला लेंगे. तो ये हो जाएगा अपने पास डिमांड कर्व. यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट में आ रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, स्केल से आप दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, सभी पॉइंट को मिला लेंगे और ये बन जाएगा आपके डिमांड कर्व. ओके, तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है. कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि कर्व कैसे बनाएंगे, कैसे क्या बनता है. वापस एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं अपन. डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व जो भी टेबल है, डिमांड टेबल है, उसको हम कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो डिमांड कर्व हो जाएगा. इट इज द शॉर्ट मेथड या सिंपल वे में अगर डेफिनेशन देना चाहें तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल. ओके, नाउ डिमांड शेड्यूल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल. तो यहां पर भी क्या करेंगे, जो कर्व बनेगा वो दो टाइप का हो जाएगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व. फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड कर्व. तो फर्स्ट तो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और सेकंड है यहां पर मार्केट डिमांड कर्व. इन दोनों को हम डिटेल में समझेंगे. वापस समझा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है उसकी डेफिनेशन क्या आपने देख लिया. इट इज द कर्व शोइंग different quantities of the commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at the point of time. हमने जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल थी उसको फिर यहाँ पर कर्व में रिप्रेजेंट किया. ठीक है, कर्व कैसे बनाने का आपको बता दिया. एक्स और वाई से दोनों बना लेने हैं. प्राइस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, क्वांटिटी डिपेंडेंट हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे. फिर उसके बाद जो भी टेबल में अपने पास डेटा है उन डेटा को यहाँ पर रिप्लेस करना है. 40 पर 1, 30 पर 2, 20 पर 3, 10 पर 4. इन सब पॉइंट हमने मिला दिया तो अपने पास जो कर्व बनेगा इट इज नोन एज डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व. क्या कहेंगे इसको? इंडिविजुअल डिमांड कर्व. क्यों? क्योंकि हमने यहां पर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को कर्व में रिप्रेजेंट किया है. सो इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व क्या है, डिटेल में समझेंगे किस प्रकार से मार्केट डिमांड कर्व को बनाते हैं, डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए और इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट अगर आपके माइंड में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.